हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक कार्य जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत सारे कार्य यज्ञ के समक्ष संस्कारों से होते हैं। आपने भी ये पुण्य कार्य किया, सीमंतो नयन संस्कार किया। जब आजकल माताओं बहनों ऐसा होता है, जब संतान उत्पन्न होती है तो कौन सी आत्मा आए कौन सी न आए इसका किसी के हाथ में है क्या? कोई कर सकता है कि मैं उस अच्छी आत्मा को बुलाऊं और बुरी आत्मा को न बुलाऊं? किसी के हाथ में नहीं है। ये परमात्मा द्वारा अपने पुण्य कर्मों से कौन आत्मा किसके घर आती है ये परमात्मा तय करते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने हम अच्छी श्रेष्ठ आत्मा को अपने घर बुलाएं। जो संसार में इतनी अनंत आत्माएं हैं उनमें से किस आत्मा को अपने घर बुलाएं इसका विधान किया है। अगर हम इस प्रकार के कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं और ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हैं तो परमात्मा ऐसी आत्मा को हमारे घर पे भेजते हैं जो बड़ी यशस्वी होती है और अपने घर परिवार का नाम विश्व में रोशन करते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। आजकल समाज में ये परंपरा छूट गई। पहले ये परंपरा हुआ करती थी, इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण और हनुमान जैसे संतान हुआ करते थे। आपको पता होगा रामायण में जब असुरों का विश्व में अत्याचार बढ़ गया था, रावण आदि का, तो ऋषि मुनियों ने मिलकर के एक ऐसी संतान की एक ऐसी आत्मा को बुलाया संसार में जो इन असुरों का नाश करे। इसके लिए उन्होंने पूरी प्रक्रियाएं की। उन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ पर इस प्रकार का यज्ञ किया और ऐसी आत्मा का आह्वान किया जिसने आकर के, आप सब जानते हैं, जिनको आज हम भगवान भी कहते हैं, ऐसी महान आत्मा ने हमारे देश में जन्म लिया। तो ऐसा होता है। ये संस्कार इसीलिए किए जाते हैं कि अपने घर में उत्तम संस्कार हो, उत्तम संतान पैदा हो। आजकल सब लोग दुखी हैं। किससे दुखी है? अपने बच्चों से दुखी है, अपने संतान से दुखी है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो बिगड़ गया, आज कुसंस्कार में फंस जाता है। बड़ा होकर के माता पिता को घर से निकाल देता है। कुसंस्कारों वाली संतान आज घर में जन्म ले रही है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए तैयारी नहीं करते माता जी। हम हर कार्य को तैयारी करके करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर खेती करते हैं तो खेती में भी अनाज का उपचार करते हैं, बीजों का उपचार करते हैं, अलग अलग प्रकार के उर्वरक डालते हैं, खेती को पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो संतान रूपी हमारी जो फसल है उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते। वो संतान कैसी बने इसके लिए हमारा कोई विचार नहीं रहता। इसलिए ये हमारी जो सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म की ये प्राचीन परंपरा है जिसको हम संस्कार परंपरा कहते हैं, उसके माध्यम से अच्छी संतान हमारे घर पैदा हो, इसलिए ये संस्कार किए जाते हैं। माताओं, ये संतान गर्भाधान के पहले से ये संस्कार शुरू होते हैं, तभी से आत्मा का आह्वान शुरू हो जाता है। ये हमने तीसरा संस्कार किया है आज। इस तीसरे संस्कार में हमने, क्योंकि ये छठे से 8वें महीने के बीच में होता है, आत्मा आ चुकी है और वो आत्मा का संस्कार किस प्रकार हो, इसके लिए ये प्रार्थना और ये यज्ञ आदि किए जाते हैं। हमारे शरीर पर, हमारे मन पर इनका कितना प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि हम जिस प्रकार के विचार करते हैं इस प्रकार के हमारे शरीर में हार्मोन निकलने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी मिठाई का ध्यान करे तो उसके मुंह में पानी आ जाता है माता जी। और कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, आप समझिए, किसी प्रकार का ध्यान करता है, उसको उस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगते हैं। जो अच्छे विचार करता है उसके जीवन में अच्छाई और अच्छे आचरण आते हैं। जो बुरे विचार करता है उसके जीवन में बुराई आती है और बुरे उसके शरीर में प्रभाव भी होते हैं। तो ये संस्कार करने का ये विधान है कि आज जब हमारी वधू, हमारी पुत्री जब एक उत्तम आत्मा को धारण किए हुए हैं तो वो आत्मा किस प्रकार से उसका निर्माण हो, उस जीव का, उस शरीर का किस प्रकार निर्माण हो, ऐसे उत्तम विचार अपने घर में रहे, ऐसे उत्तम कार्य हम करें। यह विधान इस संस्कार में किया गया। इन संस्कारों से संतान का शरीर भी उत्तम होता है, उसके विचार भी उत्तम होते हैं। विचारों का अपने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे घर परिवार में भी अच्छे विचार रहे और कम से कम ऐसे अवसर पर तो जब हमारे घर पर कोई गर्भवती स्त्री हो उस समय हमारे घर का वातावरण बड़ा सुंदर होना चाहिए, बहुत सुंदर वातावरण रखना चाहिए। घर में कलह नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, उत्तम शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। घर पर अच्छे फिल्म, अच्छे जो सीरियल होते हैं वो देखने चाहिए, दिखाने चाहिए, क्योंकि इन सब का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। माता जब गर्भवती रहती है और उस समय जो वो व्यवहार करती है, जो पढ़ती है, जो देखती है, जो सुनती है, उसका ऐसा का ऐसा असर उस गर्भ पर होता है, उस बच्चे पर होता है।
इसके हमारे देश में कई उदाहरण है। एक तो प्रसिद्ध उदाहरण हमारे देश का है जो महाभारत काल का उदाहरण है अभिमन्यु का। कहते हैं महाभारत में लिखा है कि जब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन, जब गर्भवती थी, उस समय अर्जुन जो धनुर्विद्या के प्रकांड विद्वान थे, व्यूह रचना के एकमात्र विद्वान थे उस समय, द्रोणाचार्य जी को पता था और उनको पता था व्यूह रचना कैसे होती है और उस व्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। तो जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उस समय उन्होंने व्यूह रचना की थी। ऐसे व्यूह रचना का ज्ञान अर्जुन को था और अर्जुन से उनकी पत्नी सुभद्रा जी ने एक समय उनसे ये प्रश्न किया कि आपको ये अलग अलग प्रकार का ये व्यूह रचना किस प्रकार होती है, ये चक्रव्यूह क्या होता है, इस प्रकार की चर्चा वो कर रही। और कहते हैं चर्चा करते करते जब अर्जुन उन्हें व्यूह रचना समझा रहे थे कि देखो इस प्रकार व्यूह रचना होती है और इस व्यूह को इस प्रकार तोड़ा जाता है, ये वो उनको सिखा रहे थे, बता रहे थे। तो वो उस समय गर्भ में थी, तो गर्भ में वो बालक भी उस व्यूह रचना को सीख रहा था, उस चक्रव्यूह को सीख रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय उनको सुनते सुनते नींद आ गई। तो व्यूह रचना में किस प्रकार घुसा जाता है ये तक तो वो सीख गई, वो बच्चा अंदर सीख गया, लेकिन व्यूह से कैसे बाहर आना है ये वो नहीं सीख पाया। और इसका कितना भीषण दुष्परिणाम हुआ, एक कवि ने इसको बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। और घर परिवार में किस तरह के वातावरण रहे उसको एक कवि ने बड़ी सुंदर रचना कही है, वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा। उसका कितना प्रभाव रहता है हमारे परिवार का बच्चे पर। जन्म के पहले ही आपने सुना होगा कि बच्चा जन्म से लेते ही किस प्रकार के आचरण करने लग गया। एक उदाहरण है, बाबा रामदेव जी महाराज सुनाते हैं, एक उदाहरण है, उन्होंने हैदराबाद की एक बहन उनके पास आई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम प्रतिदिन, जब मैं गर्भावस्था से थी तो मैं प्रतिदिन प्राणायाम करती थी और हम अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय और ओम का उच्चारण करते थे। जब मेरे घर संतान हुई तो हमें उसे सिखाना नहीं पड़ा, वो अपने मन से ओम ओम इस तरह के उच्चारण करने लगा। ये कहाँ सीखा वो बच्चा? वो गर्भ में सीखा। इसलिए गर्भ में जब कोई स्त्री रहे, आप सबसे निवेदन है माताओं, अपने घर में जब कोई स्त्री गर्भवती रहे तब घर का वातावरण सुंदर बना के रखो, अच्छा वातावरण रखो। इतने समय तक तो घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश वाद विवाद घर में नहीं होना चाहिए। तो ये सुंदर अवसर हमारे पास है। क्या उस कवि है मनवीर मथुर, उनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध है और मैं उस कविता को बड़ा पसंद करता हूँ और ऐसे अवसर पर तो मैं उसे आप सबको सुनाना चाहता हूँ। किस प्रकार घर में वातावरण रहना चाहिए और कितना प्रभाव माता पर, उसके गर्भ पर वातावरण का पड़ता है। कवि बहुत सुंदर लिखता और कहता है, न संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे। अर्थात घर में किसी भी संस्कार का क्षरण न रहे, संस्कार सभी होते रहें। ये जो आपने संस्कार किए थे सभी संस्कार घर में हो। और जब कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। ये कवि ने जब कविता लिखी तो अभिमन्यु को जोड़ करके लिखी। ये कविता अभिमन्यु कह रहा है, समाज को निर्देशित करके कह रहा है कि ए संसार के लोगों सुनो, जब तुम्हारे घर में कोई गर्भवती स्त्री रहे उस समय तुम्हारे घर का वातावरण सुंदर होना चाहिए। और सुंदर वातावरण में अगर नहीं रहा तो इसका क्या परिणाम होता है ये मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ। ये अभिमन्यु कह रहा है, हालांकि ये कवि की रचना है, काव्य है, वो हमें समझाना चाहते हैं। न संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या, चूक हुई तो जाने क्या क्या, दर्द उठाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ये अभिमन्यु कह रहा है, मुझसे पूछो इसका क्या मूल्य चुकाना रहता है। क्यों? क्योंकि जब अभिमन्यु ने ये आधा ही ज्ञान प्राप्त किया और जब युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन युद्ध में कहीं युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए थे और तो कौरवों ने व्यूह रचना करके पांडवों को समाप्त करने का पूरा प्रबंध कर लिया था और कोई भी व्यूह रचना तोड़ने के काबिल नहीं था। उस समय वो अबोध 16 वर्ष का बालक अपने पूर्वजों के, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने सेना की रक्षा के लिए अकेला उस सेना से लड़ जाता है, उस व्यूह को तोड़ देता है। लेकिन कहते हैं होता क्या है कि वो उसको अंदर घुसने का तो ज्ञान था लेकिन व्यूह से बाहर आने का ज्ञान नहीं था। इस कारण वो अन्यायी अत्याचारी योद्धा उसका वध कर देते हैं। ये
अभिमन्यु के साथ घटना घटी उसको वो हमें कहना चाह रहा है कि न संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या, दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, न संस्कार में क्षरण रहे। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी, युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी, अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु, अभिमन्यु कह रहा है माता से, अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु, कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी, जड़े रहे कमजोर तो पौधों को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, न संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे। अभिमन्यु कहता है कि हे माता, आपसे जरा सी चूक हुई थी कि आप सो गई थी, उसका मूल्य मुझे अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा, अगर आप उस समय पूरा ज्ञान प्राप्त करती तो मुझे व्यूह तोड़ने का पूरा ज्ञान होता और मैं पूरे व्यूह को तोड़ करके अपनी भी रक्षा करता और परिवार की भी रक्षा करता। इसलिए माताओं, अपने घर में सुंदरतम वातावरण रखो, अच्छे अच्छे सदग्रंथों का पाठ करो। पूरी कविता सुनाओ या अगर इच्छा हो तो पूरी सुना देता हूँ, पूरी कविता है, थोड़े से एक दो पद्य सुना देता हूँ। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था, शौर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था, युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ ही की सीख, युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ ही की सीख, कौन कहेगा कि जवाब में करारा नहीं था, सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो गया परंतु हारा नहीं था, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था, देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, न संस्कार में क्षरण रहे। संस्कारों में जरा सा भी क्षरण न रहे, सारे संस्कार हमारे होते रहे, तभी सुंदर संतान का जन्म होगा, तभी सुंदर आत्मा गर्भ में आएगी। इसलिए ये संस्कार अपने घर पर नियमित करें। अब चूंकि वधू जो है गर्भवती पत्नी पति के घर पर थी, यहाँ पर वातावरण सुंदर रहा, अब जबकि वो अपने पिता के घर जाएगी तो मैं पिता पक्ष से भी, उनके पीहर पक्ष के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर भी वो अपने जो है वातावरण को अच्छा बनाकर रखे, इन्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए पुष्टिवर्धक हो ऐसी वस्तुएं ला करके दें, इन्हें अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएं और अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दें। तो ये सब हमें अवश्य करना चाहिए। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने घरों पर भी इस प्रकार के संस्कार करें और करावें। अपने देश को, धर्म को, संस्कृति को अगर बचाना है तो ऐसी संतानें हमें चाहिए जो पूर्ण संस्कारित हो। ये बच्चे जो आज बिगड़ रहे हैं इसका कारण यही है कि हमने संस्कार नहीं किए, उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए इन छोटे बच्चों को भी जो घर परिवार में खेलते हैं उनको आप ध्यान रखें कि ये कहीं ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जिससे इसका जीवन खराब हो सकता है। बच्चे खेल खेल में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनके अंदर मस्तिष्क पर संस्कार पड़ जाते हैं, वो लड़ाई झगड़ा सीख जाते हैं, खेलते खेलते लड़ जाते हैं। तो आप उन्हें समझाएं कि लड़ना नहीं चाहिए। किस प्रकार से एक अच्छा मानव निर्माण हो, ये संस्कारों से ही हो सकता है। तो इस प्रकार यह संस्कारों का कार्य पूर्ण हुआ। आप सबने बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।